जय हिंद साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला कह रहा है, दो अंकों वाली संख्या 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं और अंकों का जो प्रोडक्ट है वो 8 है। तो संख्या ज्ञात करनी है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आप बाय ऑप्शन क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि अगर बेसिक से ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो इसे बाय ऑप्शन करते हैं हम। बाय ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 18। अगर इस 18 में मैं 18 जोड़ता हूँ तो बताइए कितना है, 36। अब बताइए, 36 और 18, क्या इनके अंक आपस में बदले? भाई अगर आपने ऑप्शन से 18 उठाया तो ये 81 होना चाहिए था, जबकि जोड़ने के बाद क्या हो रहा है, 36। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो गया रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए बी ऑप्शन में क्या कर रहा है, 24। 24 में 18 प्लस करो आप, 8 और 4 12, 2 3 और 1 4। देखिए 24 था और पलट कर कितना हो गया, 42। तो आपसे क्वेश्चन में यही कह रहा था कि 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। तो देखिए अंक आपस में बदल गए। अब कह रहा है अंकों का जो गुणनफल है वो 8 है। तो देखो अंकों का अगर प्रोडक्ट करोगे आप, 4 गुणा 2, तो देखो 8 ही आ रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क है। वयस्क मतलब होता है अडल्ट। देखिए आप मान लीजिए 2/9 है, तो टोटल जो पर्सन थे वो आप मान लीजिए 9 थे। अब 9 में से 2 कह रहा है वो वयस्क है। वयस्क का मतलब क्या होता है जी, अडल्ट। तो देखिए अगर अडल्ट की संख्या चिल्ड्रन से, देखिए अडल्ट कितना कह रहा है वो 2, तो बताओ 9 में से 2 अगर अडल्ट हो गए तो चिल्ड्रन कितने बचे, 7। अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है वयस्क की तुलना में बच्चों की संख्या 95 में अधिक थी। देखिए यहाँ पर चिल्ड्रन कितने हैं, 7, और अडल्ट कितने हैं, 2। तो बताओ चिल्ड्रन कितना ज़्यादा है, 5, और क्वेश्चन में कितना ज़्यादा है, 95। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कह रहा वहाँ कितने बच्चे मौजूद थे, तो बताओ बच्चे यहाँ पर कितने हैं, 7। तो 7 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 95/5 इंटू 7। 5 से काटेंगे 19 टाइम, 19 सत्ते 133 होता है। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है। देखिए जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 1 का स्क्वायर तो क्या आएगा, 0 1। 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 4। 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 9। तो बस यही आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आ रहा है, 1। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आ रहा है, 4। 3 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आ रहा है, 9। तो वो आपसे कह रहा है कि ऐसा स्क्वायर करो कि इसका यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 1। तो देखो एक तो 1 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 1 आएगा, या फिर 9 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 1 आएगा। तो देखिए आपसे क्या पूछा हुआ है, कह रहा है उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा। बताओ अगर आप इन दोनों का घन भी करते हो तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1। और 9 का क्यूब कितना होता है बताओ, 729 होता है। तो भाई लास्ट का अंक क्या आ रहा है, 1 या फिर 9। तो घन का मतलब होता है क्यूब करना, तो अगर 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, 9 का क्यूब करोगे तो 729, यानी कि लास्ट में 9 आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, या तो एक आंसर या फिर 9, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, तो तीसरा पूर्णांक ज्ञात करें। देखिए आप यहाँ पर मान सकते हैं, माना विषम पूर्णांक। देखिए पहला पूर्णांक मान सकते हैं आप x, दूसरा x प्लस 2, तीसरा x प्लस 4। क्योंकि अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ तो ये 1 आएगा, और ये 3 आएगा, और ये कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसलिए ये ओड की सीरीज़ बन गई। अब आपसे क्या कह रहा है, पहले का 3 गुना, तो यानी कि फर्स्ट x है, इस x का 3 गुना,
तीसरे के दुगने से, तीसरा क्या है आपके पास x+4, इसके दुगने से मतलब डबल से 3 अधिक है, इससे 3 अधिक है ये, तो ये बराबर है। अब सोल्व करेंगे आप, 3x बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 दूनी इतना हो गया 8 प्लस 3, इसमें से घटाएंगे तो x बचेगा, x बराबर क्या आ जाएगा 11। अब x की वैल्यू आप क्या रखते हैं यहाँ पर 11, तो ये 11 हो जाएगा पहला नंबर। दूसरा 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा 13, और 11 में जैसे 4 जोड़ेंगे आप तो क्या आएगा 15। तो फर्स्ट नंबर आपके पास 11 है, दूसरा 13 है, तीसरा क्या है 15। यही वो 3 लगातार ओड नंबर है। तो आपसे पूछा गया तीसरा वाला पूर्णांक ज्ञात करें, तो तीसरा वाला पूर्णांक पे क्या लिखा हुआ है 15, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 4, देखो अब अंतिम अंक क्या है 4, यानी यूनिट डिजिट पे क्या आना चाहिए 4। तो देखिए आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 4 आएगा, या फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास लास्ट में क्या आएगा 4 आएगा। तो आपसे कह रहा है कि उसके घन का अंतिम अंक क्या होगा। देखिए आपने देखा यहाँ पर 2 का स्क्वायर करा तो लास्ट में 4 आया, और 8 का स्क्वायर करा तो लास्ट में क्या आया 4 आया। तो संख्या क्या थी आपके पास 2 और 8 थी, तो इन दोनों का क्यूब करने पर लास्ट में क्या आएगा आपसे ये पूछ रहा है। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 8 का क्यूब कितना होता है 512। तो बताओ या तो लास्ट में 2 आ रहा है या फिर लास्ट में क्या आ रहा है 8 आ रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी धनात्मक संख्या में 4 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या के रेसिप्रोकल के 21 गुने के बराबर हो जाती है। तो वो संख्या बताइए। देखिए वो संख्या अगर आपको नहीं पता तो वो संख्या आप बाय ऑप्शन भी मान सकते हो। जैसे फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे 7, अब 7 में से अगर आप 4 घटाते हैं तो आपके पास क्या आएगा 3, और 3 का अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो 3 को लिख सकते हो आप 3/1, और इसका रेसिप्रोकल जब करोगे तो रेसिप्रोकल क्या बनेगा बताओ। रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम, तो 1/3 हो जाएगा। अब इसका ये 21 गुना कह रहा है, तो देखो 3 सत्ते 21, वापस 7 आ गया। भाई 7 ही आपने नंबर माना था और 7 ही वो वापस आ गया। वो भी आपसे क्वेश्चन में यही कह रहा था कि 21 गुना कर देंगे आप तो बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह संख्या चुनें जो 11 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो भाई आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा कि कौन 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका एक रूल होता है जी, 16461। अगर 11 से डिवाइड करना चाहते हो तो पेयर बनाया जाता है, पेयर पेयर, और ये पेयर नहीं बन रहा है, इसको जीरो बना के पेयर बना दो। उसके बाद आपस में इनको माइनस किया जाता है, तो जीरो में से 1 गया तो माइनस का 1, फिर प्लस लगाना आपको। 6 में से 4 गया कितना बचा 2 बचा, प्लस 6 में से 1 गया तो 5 बचा। अगर ये ज़ीरो के बराबर आता है या 11 का मल्टीपल में आता है तो समझ लीजिए 11 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो डिवाइड नहीं होगा। देखिए 5 और 2 7, 7 में से 1 गया 6, तो भाई ये ज़ीरो के बराबर नहीं आया, इसीलिए ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन कह रहा है आपसे 1341। देखिए पेयर पेयर, एक में से 3 घटाएंगे फिर लगाएंगे प्लस, 4 में से 1 घटाएंगे फिर लगाएंगे प्लस, आगे कुछ है नहीं, तो इजिकल टू ज़ीरो। ये बचेगा माइनस का 2, ये बचेगा 4 में से 1 गया 3, तो ये बचेगा भाई आपका प्लस का 1। तो देखो ये भी ज़ीरो के बराबर नहीं आया, इसीलिए ये भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 325182, पेयर पेयर और पेयर, 3 में से 2 घटाएंगे फिर प्लस, 5 माइनस 1 फिर प्लस, 8 माइनस 2 इजिकल टू ज़ीरो। 3 में से 2 गया 1 बचा, 5 में से 1 गया 4 बचा, 8 में से 2 गया 6 बचा, इजिकल टू ज़ीरो। अब देखिए 6 और 4 10, 10 और 1 11, बताइए। देखिए 11 जो है वो 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। भाई या तो ये ज़ीरो के बराबर आना चाहिए या 11 का मल्टीपल। तो सोल्व करके 11 आया, और 11 11 से पूरा पूरा भाग हो जाता है,
इसीलिए ये पूरा नंबर आपका 11 से भाग हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर सी आ गया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 4 लगातार पूर्णांकों के मल्टीप्लाई को पूरी तरीके से भाग कर दे। देखिए, आपके पास 4 लगातार पूर्णांक नहीं है, तो आप कुछ भी मान सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं स्टार्टिंग में मान लेता हूँ 1, 2, 3 और 4। ये 4 लगातार नंबर माने मैंने, और जब इन दोनों की सॉरी इन चारों की जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपसे पूछा जा रहा है ये नंबर किससे डिवाइड होगा। तो देखिए 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 6 चौक 24। देखिए, अब 24 12 से भी डिवाइड होता है। 24 ऑप्शन नंबर 8 में जो लिखा हुआ है इससे भी डिवाइड होगा, और 24 ऑप्शन नंबर सी में 6 लिखा है इससे भी डिवाइड होगा, और 24 24 से भी डिवाइड होगा। अब भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखी हुई है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई इन चारों में सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको, 24। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। भाई मान लीजिए आप लगातार नंबर कुछ और मानना चाहते हैं, जैसे मान लो 3 × 4 × 5 × 6। इन सब की मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और 60 गुना 6 करेंगे आप तो 360 आएगा। अब देखिए 360 12 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, और 24 से भी होगा। लेकिन इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, तो 24 है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 24 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं के समुच्चय से अभाज्य संख्याओं के कितने पेयर हैं जिन्हें जोड़ने पर अभाज्य संख्या ही प्राप्त होती है। देखिए देखिए पहले सबसे पहले आप ये समझिए कि पेयर क्या होता है। जैसे मान लीजिए प्राइम नंबर की बात करें, तो प्राइम नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 2 से, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 11 आता है, इस तरीके से चलता रहेगा, राइट। अब आप इनमें से कोई भी दो नंबर उठाइए, कोई भी दो नंबर, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2 और 3, तो ये एक पेयर बन गया। मैंने कहा आपसे 5 और 7, ये एक पेयर बन गया। मान लीजिए मैंने कहा आपसे 3 और 11, ये एक पेयर बन गया। तो देखिए अगर आप इनको प्लस करते हैं तो जैसे 3 और 2 कितना हो गया, 5, और 5 और 7 कितना हो गया, 12, और 3 और 11 कितना हो गया, 14। तो जोड़ने के बाद आप मुझे बताओ क्या ये प्राइम नंबर की फॉर्म में आ रहा है डाटा। जैसे 5 है, ये तो प्राइम की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन 12 प्राइम नंबर नहीं होता, 14 प्राइम नंबर नहीं होता। तो बस यही क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, किस किस के बीच में, 50 से लेकर 100 के बीच में। अब जैसे मान लीजिए आप 2 के साथ क्या लेते, आप 2 के साथ एक बार 3 लेते, आप 2 के साथ एक बार 5 लेते, आप 2 के साथ एक बार 7 लेते, आप 2 के साथ एक बार 11 लेते। तो ये सारे पेयर हैं। अब इन पेयर को जोड़ के देखो, पहले 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 11 और 2 13। तो देखो ये प्राइम नंबर है 5, 7 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं होता। तो इसमें कितने जोड़े संभव हैं, 5 7 और 13, ठीक है। यानी 3 पेयर पॉसिबल हैं जिनको जोड़ने पर वापस प्राइम नंबर ही बनेगा। तो भाई अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि 50 से लेकर 100 के बीच में। तो भाई पहला प्राइम नंबर क्या बन सकता है आपका 50 के बाद, तो 53। सेकंड क्या बन सकता है आपका 59, फिर 61 भी बनेगा आपका प्राइम नंबर। उसके बाद 67, 71, 73, 79, और पेयर क्या बन सकता है इसमें, आप कहेंगे इसमें और पेयर बन सकता है 83, और क्या बनेगा 89 एंड 97। देखिए 50 से लेके 100 के बीच में जो आपके पास प्राइम डाटा आएगा वो यही सब आएगा। 50 के बाद 51 नहीं आएगा, 52 नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा 53।
53 एक प्राइम नंबर होता है, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 10 होने चाहिए ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 50 से लेकर 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिए। अब आपसे कह रहा है कि इनमें इनको इनको पेयर में कन्वर्ट करो पहले। तो पेयर में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमारे 53 और 59, इनको जोड़ के देखो एक बार। तो 9 और 3 12, 5 और 5 10 और 1 11, देखो 112 आया। इस पेयर को जोड़ने के बाद 112 आया। क्या 112 प्राइम नंबर है? तो नहीं है। आप कोई भी पेयर उठाओ, कोई भी, जैसे मान लो 53 के साथ क्या ले लीजिए आप, 61, तो 3 और 1 4, 6 और 5 कितना हो गया, 11। तो भाई 114 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो भाई ये भी प्राइम नंबर नहीं है। आप किसी भी दो पेयर को उठाएंगे और ऐड करेंगे तो वो प्राइम नंबर आपका नहीं बनेगा। तो इसीलिए एक भी जोड़ा संभव नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 100% की वृद्धि की जाती है और हर के मान में 150% की वृद्धि की जाती है, तो भिन्न का मान 16/25 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले भिन्न की बात करते हैं। भिन्न माने होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को आप क्या बोलते हैं, भिन्न। तो भाई भिन्न का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी फ्रैक्शन गिवन नहीं है, तो हम मान लेते हैं एक्स अपॉन में वाई। हमने जो भिन्न है, जो फ्रैक्शन है, उसको क्या मान लिया, एक्स अपॉन में वाई। अब कह रहा है अंश के, यानी ऊपर वाला क्या होता है जी आपका अंश, और नीचे वाला क्या होता है हर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो आपसे कह रहा है कि अंश के मान में 100% की वृद्धि हो जाती है। तो भाई अगर 100% की वृद्धि हो जाती है, तो जैसे मान लो कोई चीज़ पहले 100 थी, अब 100 और बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 200% हो गई। तो इसका 200% कर दो डायरेक्ट। और हर में कह रहा है 150% की वृद्धि हो गई, तो 100 मान लो पहले थी और 150 और बढ़ गई, तो 250% हो गई। भाई जब भी इंक्रीज की बात करेगा आप 100 में प्लस कर दीजिएगा। जैसे 100% की वृद्धि हो रही है, 100 में प्लस कर दो, 200% हो गया। और 150% की वृद्धि हो रही है, 100 जोड़ देंगे, 250% हो गया। अब बताओ इसके बाद क्या कह रहा है, भिन्न का मान कितना हो जाता है, 16/25 हो जाता है। चलिए अब सोल्व करते हैं इसे। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 4 टाइम, 5 से काटेंगे 5 टाइम, और आमने सामने की वैल्यू कट जाती है, तो 4 से काटेंगे 4 चौक 16, और 5 से काटेंगे 5 25। एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या आ गई, 4/5। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी।